नमस्कार। मैं हूं आपका सुजीत कुमार, ट्रेनर एंड मोटिवेशनर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आपके व्यवहारिक जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। व्यवहारिक जीवन से काम को प्रभावित कैसे किया जाता है ये आपको मैं बताता हूँ। इंश्योरेंस सेलिंग में जल्दीबाजी अगर आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई काम जल्दी जल्दी करके उसको सफल हो जाए, तो ऐसा गलती आप मत कीजिए। इंश्योरेंस सेलिंग में जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दीबाजी का कार्य नहीं है। आप किसी के यहाँ बीमा करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ बैठते के साथ उससे बीमा का बात करने के लिए लग जाएगा, तो वहाँ बीमा क्लोज होने का 1% भी गारंटी नहीं है। बीमा नहीं होगा इसका 100% गारंटी। इंश्योरेंस में जल्दीबाजी नहीं करना है। इंश्योरेंस की बात ही बहुत लेट से करनी है, बहुत सोच विचार के करना है। यही नहीं कि कहीं गए किसी के घर में बैठे और इंश्योरेंस का गप करना शुरू कर दिए, बीमा का बात करना शुरू कर दिए। नहीं, वो काम मत कीजिए। पहले उसके बारे में जानिए, उसके परिवार के बारे में जानिए, उससे तरह तरह की बातें करें, उसके बिजनेस के बारे में जानें, उसके बच्चों का गप करें, उसके परिवार में पिताजी का हालचाल जानें, उनके पिताजी से गप करें। आप अपना 10 मिनट समय उसको जानने में लगाइए, उसको तारीफ़ करने में लगाइए, उसके परिवार को तारीफ़ करने में लगाइए, उसके पिताजी के तारीफ़ कीजिए, उनके बच्चों का तारीफ़ कीजिए, उनके व्यवहार का तारीफ़ कीजिए। आप अपना 10 मिनट समय उसमें लगाइए, और जब स्थिति सामान्य हो जाए और अगला आदमी जब पूछे कि किधर घूमते घूमते आए, तब आप इसका गप कीजिए। इंश्योरेंस का गप तब तक नहीं कीजिए जब तक अगला आदमी आपका हाल चाल नहीं पूछे, आपका आने का मकसद नहीं पूछे, तब तक आप इंश्योरेंस का गप नहीं करें। ये प्रैक्टिकल बात है। काम करने के लिए, बीमा बेचने की कला को सीखने के लिए जो आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है, उसका कंप्लायंस बाज़ार में करने पे, फील्ड में करने पर बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि जो सिखाया गया उसी धरा पे आप जाके काम करना शुरू कर दीजिए। सिखाना और प्रैक्टिकल दोनों दो चीज़ है। जो आपको सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत समय लगता है, बहुत बाधाएं आती है। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका जानकार होना अच्छा बात है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होइएगा आप सीख नहीं सकेंगे। आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप भली भांति समझ जाइएगा। दोस्तों, आपके सामने अगर पानी का बोतल है तो उसको देखिए आप, अगर नहीं है तो मैं आपको एक पानी का बोतल देता हूं आप लोगों के हाथ में। अब आप लोग अपने सामने टेबल पर उसको रखिए। मैं एक को आपको आश्चर्यजनक तरीका बताऊंगा जिससे आपको आश्चर्यचकित होगा। बोतल का पानी आप टेबल पर रखें, सब लोग अपने अपने आगे बोतल का पानी टेबल पर रखें, और मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो मात्र 6 सेकंड में, जिसको देखने के बाद अगर आप उसको गौर से अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरा एनर्जी लगाकर, माइंड सेट कर अगर 5 सेकंड उसको देख लीजिएगा तो उस बोतल का टिप्पी अपने आप खुल जाएगा और वो गिर जाएगा। अगर टिप्पी नहीं खुला तो वो बोतल का पानी बोतल सामने टेबल पर गिर जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग 5 सेकंड तक उस बोतल को गौर से देखें, पूरा एनर्जी से माइंड सेट करें, उस बोतल पे अपना ध्यान रखें, इधर उधर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करें। 1 2 3 4 5। दोस्तों, क्या बोतल गिरा? नहीं गिरा। अब आप लोग अपना दाहिना हाथ उस बोतल की तरफ बढ़ाएं और उस बोतल को ढकेलें। बोतल गिरा?
बिल्कुल गिरा। तो इसलिए दोस्तों, जानना और सुनना और करना तीनों तीन चीज़ है, तीनों अलग अलग बात है। जिस चीज़ को आप जान रहे हैं, जब तक आप नहीं करेंगे उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो जानना और उसको करना दोनों अलग अलग है। आप जान बहुत चीज़ रहे हैं और उसको कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो वो सफलता कैसे होगी, बीमा क्लोज कैसे होगा। दोस्तों, मुश्किल से 5 साल 6 साल की उम्र में हम लोग बोलना सीख जाते हैं। मुश्किल से 5 साल 6 साल होते होते हम लोग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन पूरी उम्र लग जाती है किस बात को कब और कैसे बोला जाए, इसको जानने और समझने में पूरी उम्र लग जाती है, फिर भी आदमी सीख नहीं पाता। इसको अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको लगेगा बहुत ताज्जुब की बात है। कितना प्रैक्टिकल बात है कि 5 साल 6 साल की उम्र में जो बच्चा बोलने के लिए सीख जाता है और ताउम्र उस बात को समझने में लग जाता है कि कब कैसे और क्यों किस बात को किस जगह पे बोला जाए, इस बात को सीखने में तमाम उम्र गुजर जाती है, फिर भी लोग सीख नहीं पाते। हमारे जीभ में, हमारे शरीर का जो पार्ट है जीभ, जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन अगर इसके गलत इस्तेमाल किया जाए, इसका गलत उपयोग किया जाए, तो शरीर का कोई ऐसा एक हड्डी नहीं बचेगा जिसको ये तुड़वा नहीं सकता। जीभ में खुद कोई हड्डी नहीं है, सिर्फ मांस है, और इस जीभ में इतनी ताकत है कि इसके गलत इस्तेमाल से आपके शरीर का एक भी हड्डी नहीं बचेगा जिसको ये तुड़वाने में सफलता हासिल नहीं प्राप्त करेगा। तो जानना और करना दोनों दो चीज़ है। आप जान बहुत रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, और आपके सामने वाला साथी 100 150 200 बीमा कर रहा है, आप 25 बीमा 20 बीमा में लटके हुए हैं। क्यों, कैसे, वो कैसे करता है, इसको जानने का प्रयास कीजिए, और जानने के बाद उसके कार्य को करने का प्रयास कीजिए। वो कैसे कर रहा है ये जान लीजिए, और वो कब कर रहा है इसको आप करवे नहीं कीजिए। कैसे कर रहा है जान लीजिए, उस काम को आप खुद नहीं कीजिए। जानने से क्या फ़ायदा है। जानना और करना दोनों दो चीज़ें हैं। और सेलिंग में सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आप अपना रूटीन बनाइए। हमको रोज़ घर से निकलना है और पार्टी के यहाँ जाके बैठ के चाय पीना है, गप करना है, उसके सुख दुख में शामिल होना है। सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। सिर्फ आप रूटीन वर्क में काम करें। अगर आप रूटीन वर्क में काम नहीं करेंगे और सफल हो जाइएगा तो सफलता टिकाऊ नहीं हो सकती है। एक साल टॉपर हो जाना, एक साल MDRT होना, COT होना, TOT होना, और लगातार MDRT होना और COT होना, टॉपर होना, दोनों दो चीज़ है। कोई आदमी एक बार होता है तो उसको तुक्का बोला जाता है, लेकिन अगर वही आदमी बार बार टॉपर हो रहा, बार बार MDRT हो रहा, COT हो रहा, TOT हो रहा, तो वो सिस्टम से काम कर रहा है। उसके पास कुछ तो तरीका है जिसका सही इस्तेमाल कर वो सफल हो रहा है। आप इन चीज़ों को गौर से सुने। मैं एक बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल का फील्ड का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हमारी बातों को हो सकता है मेरे किसी मित्र को सुनने में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो मुझे जान रहा है। अब वो जान रहा है इसलिए मेरी बातों को हम सुना भी कर सकता कि मैं तो इनको जान रहा हूँ, इनका बात को क्या सुनना है। लेकिन जो लोग जान नहीं मुझे रहे हैं, मेरी बातों को अगर वो तौर तरीके से अपनाएंगे तो उनको इंश्योरेंस सेक्टर में सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। काम नहीं होगा, आप क्यों ऐसा मान लेते हैं? अगला आदमी से काम हो रहा है, आपसे क्यों नहीं होगा भाई? क्यों? वो आदमी कर रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो सफल होने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो लोग सफलता हासिल किए हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहिएगा, सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा। सफलता और कंफर्ट जोन दोनों एक साथ नहीं रह सकता है और एक आदमी के पास नहीं रह सकता है। जो ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, सफलता आपको मिलना प्राप्त हो जाएगा। मार्च का महीना है, अभी तो तत्काल कम से कम कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले। अभी तो आप कंफर्ट जोन में नहीं रहें।
आप ये देखिए जो MDRT COT TOT कर रहे हैं वो कितना वर्क कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं वो, तब जाके वो MDRT COT और TOT कर रहे हैं। 25 लाख 50 लाख रुपया महीना साल का कमा रहे हैं। और आप 25,000 रुपया महीना कमाने में वही हाथ, वही गोड़, वही सुंदर चेहरा, और आपका सामने वाला व्यक्ति 50 लाख रुपया सालाना कमा रहा है और आप 10 लाख रुपया में लटके हुए हैं। अगर आपकी दूसरी आमदनी है तो हम उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं इसमें आमदनी के साथ साथ प्रतिष्ठा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, तो इसको भी आप बरकरार रखें। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया तो ज़रूर LIC से आप कमाएं और तब इसके साथ जुड़े रहें, अन्यथा इसको छोड़ के आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं और अपना समय बर्बाद ना करें। उम्र बचा हुआ नहीं है, हर दिन आपका उम्र घट रहा है और आपके बच्चों की लायबिलिटी बढ़ रही है और बच्चों का उम्र बढ़ रहा है। बच्चे आगे की ओर जाने के लिए उत्पर हैं, लेकिन आप कैसे आगे जाएंगे? बच्चे पढ़ने के लिए चाह रहे हैं मेडिकल, आप कैसे पढ़ाइएगा? आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कमा ही नहीं रहे तो पैसा क्यों रहेगा? हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ LIC की आमदनी पर ही टिके हुए हैं, लेकिन अगर LIC से आपको जुड़े हुए रहना है तो कम से कम 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया तो कमाएं। एक सम्मानजनक स्थिति में तो रहें कि ब्रांच में लोग आपको जाने। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जानिए नहीं, कीजिए। आपको लग रहा है कि जितना बात हम आपको बताए सब बात आप जान रहे हैं, सही में आप जान रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो बात हम बताए वो आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं और हम उस काम को कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बेहतर हैं और आप बेहतर का बनने का प्रयास करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। एक बार COT हो जाए, TOT हो जाए तो तुक्का है ना भाई, बार बार क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बार हम टॉपर हो गए, ब्रांच में टॉप 10 में आ गए, टॉप 5 में आ गए, अगला बार फिर 0 बटा सन्नाटा। ये ऐसा नहीं होता। वो काम करने का तरीका बिल्कुल बकवास और बेकार है। समाज में आपका प्रतिष्ठा बना रहे, LIC के दृष्टिकोण से ये संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि LIC के दृष्टिकोण से आपका समाज में प्रतिष्ठा बना रहे तो उसके लिए आपको बेहतर कार्य करना पड़ेगा, बेहतर सेवा देना होगा, लोगों से ज़्यादा जुड़ा रहना पड़ेगा। और दोस्तों, समाज में जब भी आप जुड़े, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जब भी किसी के साथ जुड़े तो सिर्फ भला करने का सोचें। आप किसी के साथ रहें तो उसके भलाई की बात सोचें, और जो ही आप किसी का बीमा करते हैं तो उसके पूरे परिवार का भला करते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भला एक ऐसा शब्द है जिसका विपरीत शब्द, उल्टा शब्द लाभ होता है। जो ही आप किसी का भला करेंगे आपको लाभ होगा। तो अगर आपको लाभ करना है, आपको फ़ायदा कमाना है, फ़ायदा लेना है, बहुत सारा प्रतिष्ठा कमाना है, पैसा कमाना है, तो दूसरे का भला करना सोच लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। और आपका लाभ हो जाएगा तो आपका भी भला हो जाएगा। तो जब तक आप किसी का भला नहीं कीजिएगा आपको लाभ नहीं होगा। तो लाभ लेने के लिए आपको किसी दूसरे का भला करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मार्च के महीना में अपना मैक्सिमम समय फील्ड में बिताएं, ग्राहकों के पास बिताएं। कम से कम एक बीमा करने का प्रयास ज़रूर करें। और मेरा मानना है कि अगर आप फील्ड में रहेंगे, अपना फील्ड में समय बिताएंगे, तो आपको एक बीमा बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, ऊर्जावान रहें और निरंतर कार्य करें, इसी से आप सफल हो पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। सफल का मूल मंत्र सिर्फ यही है कि आपको निरंतर कार्य करना होगा। जब तक आप निरंतर कार्य नहीं कीजिएगा सफल नहीं होइएगा। नमस्कार। मेरा पूरा YouTube चैनल देखें और इसका फ़ायदा उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपको मिलता रहे, और आइकॉन बेल घंटी भी बजाएं ताकि आपको मेरा सारा वीडियो मिलते रहे। नमस्कार।